लखदी लानत है जी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दिफा करने पीछे तुसी कबूतर रखा बंद कर रहे हो। आज तक डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि जी वो ओरिजिनल तो इस्लामिक मुआशरा वो होगा जहां पे ये काम ना होते हो। दसो ना किथे जे, केड़े मदरसे जे, केड़ी गली विच जे, बताता भी कोई नहीं और थ्योरेटिकल बात करके साइड पे हो जाते हैं। लिहाजा उस सिस्टर को हम सलूट करते हैं उनकी दलेरी के ऊपर, बिल्कुल सही सवाल किया और दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल किया। मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से अपनी उस सिस्टर से माफी मांगता हूं कि आपसे जो माफी मंगवाई गई वो गलत थी, हम शर्मिंदा है। इवेंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो हमारी एक सिस्टर थी, उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई अंदाज ऐसा था कि जिसमें लगे कि वो कोई टॉन्ट कर रही हैं, वो तो दर्द रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से तो उन्होंने क्वेश्चन का आगाज किया, लेकिन पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मौलवियों के पास बैठने की यह भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू, और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं, ये नए टॉपिक्स है ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स 2 हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामनो, सवाल नंबर 1, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे जवाल है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी इंसानों की तरह, उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी है, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है और मदरसे काम भी चौक के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो साहब, हाँ असली इस्लाम जामिया शरीफिया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है? और भाई इस्लाम यही है ना, जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ सारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है, अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। आज तक डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ वो हमें पता है, इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में ऐसे लोग मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दिफा करने के लिए भी आ गए कि इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना,
کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پڑیں گے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, تو ایک سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے, تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کی ہے. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا, کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورل کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا, پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا چھپیا ہوا مسئلہ سی نا, وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا ہے. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی.